हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर 23-24। एक्चुअली जीएसटी में तो हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, क्योंकि जो 8 नए नोटिफिकेशंस आए हैं वो बहुत ही रिलैक्सेशन और बेनिफिट देने वाले हैं टू जीएसटी यूजर्स। हम वही 8 जीएसटी नोटिफिकेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन नंबर 2 से लेकर जो 9 तक जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नए वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहते हैं जो बहुत यूजफुल रहते हैं। तो आइए चलो जानते हैं नोटिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले ही की नोट बता दूं कि ये जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आई है वो वैलिड अप टू 38 जून 2023 तक है। यानी कि फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर हमारा ये 23-24 1 अप्रैल 2023 से लेकर 38 जून 2023 तक वैलिड है ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 2 2023। वो बात करता है जीएसटीआर 4 नॉन फाइलर के बारे में। जीएसटीआर 4 क्या है? जो कंपोजिट डीलर है उसको एनुअल रिटर्न फाइल करवाना रहता है। जो जीएसटी यूजर्स ने अगर जीएसटीआर 4 नहीं फाइल किया है तो यहाँ पे लेट फीस आती है। तो लेट फीस में यहाँ पे काफी हद तक रिडक्शन एंड बेनिफिट जीएसटी यूजर्स को मिला है थ्रू ये नोटिफिकेशंस। पहले जो बिफोर एमनेस्टी स्कीम लेट फीस 50 रुपीज के हिसाब से पर डे के हिसाब से लगती थी और मैक्सिमम कैप फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर 21-22 तक 2000 एंड 500 था। तो यहाँ पे लेट फीस में एक और की नोट बता दूं कि हम पूरे वीडियो में जो भी लेट फीस के बारे में डिस्कस करेंगे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्यूमुलेटिव फिगर है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं 25 रुपीज सीजीएसटी एंड 25 एसजीएसटी। ओके, यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम आने के बाद जो पर डे में लेट फीस में सेम रहा है और मैक्सिमम कैप में रिडक्शन है, यानी 500 हो गया है। और यहाँ पे एक अच्छी बात ऐसी है कि अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी फ्रॉम 17-18 से लेकर 21-22 तक। तो ये जीएसटीआर 4 कंपोजिट डीलर को ये बहुत ही यूजर्स को राहत देने वाली एक बात है कि जिनका भी जीएसटीआर 4 अगर अभी तक फाइल नहीं हुआ है तो वो विद दिस लेट फीस के साथ अभी वो फाइल कर सकते हैं। तो ये था नोटिफिकेशन नंबर 2। अभी डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 03 2023। काफी हद तक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, क्योंकि जिनका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और उसको रिवोक करवाना है तो उसके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ही काम का नोटिफिकेशन है। यानी कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है बिफोर 31 डे ऑफ दिसंबर 2023 और जिनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और उन्होंने रिवोक नहीं करा है, जो सेक्शन 30 में टाइम लिमिट दिया है उससे पहले अगर रिवोक नहीं करा है, फिर भी वो यहाँ पे रिवोकेशन के एप्लीकेशन करके अपना जीएसटी नंबर एक्टिव करा सकते हैं। तो एक काफी हद तक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन से बहुत सारी क्लाइंट की क्वेरीज आती है, आपको भी आपके क्लाइंट की क्वेरीज आती है क्या उनका पुराना जीएसटी नंबर कैंसिल, मतलब बहुत 2 साल पहले जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है और अभी उसको रिवोक करवाना है। तो यहाँ पे उनके लिए ये एक नोटिफिकेशन बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे नोटिफिकेशन ये भी बात करता है जो भी पेंडिंग रिटर्न है वो विथ पेमेंट ऑफ लेट फीस, जो भी टैक्स है उसमें तो कोई पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, वो पेमेंट करने के बाद वो रिटर्न्स फाइल करने के बाद रिवोकेशन की एप्लीकेशन कर सकते है। यहाँ पे एक और एड ऑन करते हैं कि यहाँ पे कोई फर्दर एक्सटेंशन अभी मिलने वाला नहीं है। यानी कि फाइनल है हमारा टाइम लिमिट डेडलाइन कि जिनका भी जीएसटी नंबर कैंसल यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और उसको रिवोक करवाना है तो 38 जून 2023 लास्ट डेट है, तब तक रिवोक कर सकते हैं। यहाँ पे फर्दर एक और एक्सप्लेनेशन नोटिफिकेशन में दिया है कि जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि टाइम लिमिट के विद इन जो सेक्शन 30 में टाइम लिमिट दिया है
उसमें अगर वो रिवोक नहीं करा है, और यहाँ पे ये भी इंक्लूड करा है कि जिनका भी अपील रिजेक्ट हुआ है ऑन ग्राउंड ऑफ फेलियर टू adhere to the time limit specified under सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ CGST, यानी CGST में जो टाइम लिमिट दिया है और वहां पे वो अपील रिजेक्ट हुआ है, मतलब क्यों रिजेक्ट हुआ है, फेलियर टू अडहियर टू द टाइम लिमिट में वो नहीं रिप्रेजेंट हुआ है और क्या रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे अपील या कोई भी पर्सन जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और उसको रिवोक करना है, तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेकर GST नंबर रिवोक करवा सकते हैं। बहुत ही काफी हद तक यूजफुल नोटिफिकेशंस है। अभी नोटिफिकेशन नंबर 4 और 5 को साथ में ही डिस्कस करते हैं कि कंपलसरी बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन अभी हो गया है इन स्टेट ऑफ गुजरात, ओके। और जहां पे रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इससे फेक एंड फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन रोक सकते हैं। तो नोटिफिकेशन 4 और 5 बात करता है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन, काफी यूजफुल नोटिफिकेशंस है। नोटिफिकेशन नंबर 06/2023 बात करता है जिन्होंने मतलब GST यूजर ने रिटर्न नहीं फाइल किया और उसका असेसमेंट चल रहा है अंडर सेक्शन 62, तो वो भी ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं कि रिटर्न फाइल करके टिल 30 जून 2023 तक अगर रिटर्न फाइल कर दे विथ पेमेंट ऑफ ड्यूज लेट फीस, तो यहाँ पे उसकी प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया जाएगा। वेरी यूजफुल है क्योंकि जो भी प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी और ये असेसमेंट जिनका भी पेंडिंग है वो उसके लिए एक बेनिफिट देने वाला नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर 07 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है फॉर GSTR 9 एन्यूअल रिटर्न फॉर नॉर्मल GST यूजर्स के लिए। जो GSTR 9 रहता है अगर नहीं फाइल किया है तो यहाँ पे लेट फीस में रैशनलाइजेशन दिया है। बिफोर एमनेस्टी स्कीम 17-18 से लेकर 21-22 तक 200 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस लगती थी। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट थी टर्नओवर के परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पे लेट फीस लगाई थी 17-18 से लेकर 21-22 तक। एमनेस्टी स्कीम का बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है। यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहाँ पे 20,000 कर दी है, यानी GST यूजर्स को यहाँ पे टर्नओवर बेसिस पे अभी लेट फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। और जो लेट फीस पर डे के हिसाब से यहाँ पे 200 रुपीज के हिसाब से कंटिन्यू है। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ, उसमें जो लेट फीस लगेगी वो टर्नओवर बेसिस पे लेट फीस लगेगी, यानी कि अप टू 5 CR है तो 50 रुपीज पर डे और मैक्सिमम लिमिट का कैप है 0.04% ऑफ टर्नओवर। 5 करोड़ से 20 करोड़ है तो 100 रुपीज पर डे और मैक्सिमम लिमिट सेम है। और अगर अबोव 20 CR है तो 200 रुपीज पर डे है और 0.05% ऑफ टर्नओवर का मैक्सिमम लिमिट लगाया है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका फाइनेंशियल अभी जस्ट खत्म हुआ 22-23, तो उसके लिए यहाँ पे लेट फीस का क्राइटेरिया ये है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 07/2023। नोटिफिकेशन नंबर 08 अभी, तो चलो गाइस डिस्कस करते हैं। बात करता है GSTR 10 लेट फीस के वेवर के बारे में। तो सबसे पहले GSTR 10 होता क्या है। GSTR 10 जब हमने GST नंबर लिया है और कैंसिल किया है तो कैंसिल करने तक वो मतलब कैंसिल हो गया और काम हमारा खत्म नहीं होता है, हमें GSTR 10 फाइल करना रहता है। तो उस केस में अगर नहीं फाइल किया है तो लेट फीस लगती थी, मैक्सिमम कैप यहाँ पे था 10,000, वो रिड्यूस करके 1,000 करा गया है। तो एक काफी बेनिफिट है टू GST यूजर्स। आपके जो भी क्लाइंट का है जिनका GSTR 10 फाइल करना बाकी है वो ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेके अभी विथ रिडक्शन मतलब जो रिड्यूस लेट फीस है 1,000 रुपीज की लेट फीस के साथ वो फाइल कर सकते हैं GSTR 10।
तो ये था नोटिफिकेशन नंबर 8। नोटिफिकेशन नंबर 9 लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करता है टाइम लिमिट इश्यू इंक्रीज किया है, इश्यू ऑर्डर मतलब टाइम लिमिट जो इश्यू ऑर्डर करने का था वो इंक्रीज किया है। किस केस में? एज पर सेक्शन 73 बात करता है कि अगर टैक्स नहीं भरा है, शॉर्ट भरा है और कोई इरोनसली रिफंड दिया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल की है, तो इस केस में यहाँ पे फाइनेंशियल 17/8/19 एंड 1920 के केस में जो एग्जिस्टिंग टाइम लिमिट थी वहां से लेकर 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 से लेकर 9 हमारे नोटिफिकेशंस थे। उसमें स्पेशली बात करें तो जो लेट फीस में वेवर और रिडक्शन करा गया वो जीएसटी यूजर्स को बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी जीएसटी यूजर्स को काफी हद तक यूजफुल होने वाला है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये पूरा ही डिटेल हमारा नोटिफिकेशन समझ में आए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं देन वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।